माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण, एक पुराण, श्री गरुड पुराण, महात्म्य कथासार, सानुवाद, अभिवाचन, पठन. अध्याय 12. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. एकादश कृत्य निरूपण, मृतशय्यादान, गोदान, घटदान, अन्नमहादान, अष्टमहादान, ऋषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि. गरुड़ मना कहा, हे सुरेश्वर, 11वां दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और जगदीश्वर ऋषोत्सर्ग की विधि श्री बताइए. भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्नपूर्वक सभी और्धदेहिक क्रिया करनी चाहिए. वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें. हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें. आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए. 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधि व्रत विधान आरंभ करें. 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए. 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों से करना चाहिए. हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए. पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीतवस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें. पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें. उत्तर की दिशा में मधु और दूध से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें. दक्षिण दिशा में वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट को स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें. उसके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें. दक्षिणाभिमान मुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें. विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें. तब होम करने के अनंतर श्राद्ध 10 पट आदि का दान करें. तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें. गोदान के समय, हे माधव, ये गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है. इस गोदान से आप प्रसन्न हुए ऐसा कहे. प्रेत के द्वारा उपभोक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा द्रुतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य, प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्टमादान जो अंतकाल में न किए जा सके वो शैया के समीप रख कर शैया के साथ इन सबका भी दान करे. ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे. मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे. तो पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करे. उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करे. शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े. हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त सभी प्रकार के उपकारों से समन्वित ये प्रेत शैया मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है. इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी, ब्राह्मण, आचार्य की वह शैया प्रदान करनी चाहिए. इसके बाद प्रदक्षिणा प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए. इस प्रकार शैया दान, नवक आदि श्राद्ध, रुसत सर्ग का विधान करके प्रेत परम गति को प्राप्त होता है. 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े के छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त ऋष का विधि पूर्वक उत्सर्ग ऋषोत्सर्ग करना चाहिए. ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंग, लाल गला, लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले ऋषभ का उत्सर्जन करना चाहिए. क्षत्रिय के लिए चिकना रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पित वर्ण वाला, शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण वाला ऋषभ प्रशस्त माना जाता है. जिस ऋषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पुच्छ पैर सफेद हो वह पिंगल वर्ण का ऋषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा जाता है. जिस ऋषभ के पैर, मुख, पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो वह नील ऋष कहा जाता है.
जो ऋषभ रक्तवर्ण का हो तथा जिसका मुख पूछ पांडुर वर्ण का हो तथा खूर और सिंह पिंगल वर्ण के हो उसे रक्त नील ऋष कहते हैं। जिस संड के समस्त अंग एक लाल के रंग के हो, पूछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नीलपिंड कहा जाता है और पुरुषों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके लाट पर तिलक सी आकृति हो, सर्वांग सुंदर हो, वह बबरू नील ऋषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नीलवर्ण का हो, दोनों नेत्र रक्तवर्ण के हो, उसे महानील ऋषभ कहते हैं। इस प्रकार नील ऋषभ 5 प्रकार के होते हैं। सुषमा, उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्र की कामना करनी चाहिए ताकि उनके से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील ऋष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र ऋषत सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्टा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित ऋषत सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी उस प्रकार ऋषत सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो ऋषत सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए ऋषत सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ ऋषत सर्ग मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना पूजा करके होम करे तथा शास्त्रानुसार ऋषभ की माता गौओं की पूजा करे। बछड़ा बछड़ी के लिए जाकर उन्हें कंकन बांधे। वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभन के उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी की रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए। गंध माल्य में सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर ऋष के दक्षिणा भाग में त्रिशूल, वाम पार्श्व में चक्र चिन्ह करे। तब उसे छोटे हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल के ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम पुरुष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भावार्थव से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो ऋषत सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ, प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः ऋषत सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में भी ऋषत सर्ग करने वाली वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से ऋषत सर्ग करके सुख पूर्वक परमगति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को द्वादशी तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों के मकर कर्क में विषु व्रत संक्रांतियों मेष तुला में ऋषत सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैश्व श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करे, ब्राह्मण को दान दे। हे पक्षीण अपुत्र वाहन अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार ऋषत सर्ग करता है, उस ऋषत सर्ग से उसको सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो ऋषत सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्य अवस्था, कौमार, पौगंड, यौवन, वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब ऋषत सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ग की चोरी करने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाले भी ऋषत सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए तारक्ष सभी प्रयत्न करके ऋषत सर्ग करना चाहिए। 3 लोग में ऋषत सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए और उसके उद्देश्य में ऋषत सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। एक गरुड़ जो व्यक्ति ऋषत सर्ग वाले ऋषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वो प्रलय प्रयत्न घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्ति अथवा लकड़ी से ऋषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यमघात यातना
भोगता है। इस प्रकार ऋषद सर्ग करके सपिंडी करने के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। वो मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में द्वार पर अर्धमार्ग में चिता में शव के हाथ में अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशगात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। ये प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्य षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। मध्यम षोडशों में मलिन षोडशियों की भांति 16 पिंड होती है। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव, तीसरा सपरिवार इनको प्रदान करे, चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्य को वहन करने वाले अग्नि, छठा कव्य वहन करने वाले अग्नि, सातवां पिंड काल को प्रदान करे, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पुरुषों को, 10वां प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करे, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को, 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य में देना चाहिए। एक खरा तत्ववेद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदनंतर प्रतिमा से 12 पक्षिक, त्रिपक्षिक, ऊन षाढ़मासिक, उन्नाभिष इन श्राद्धों के उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। एतार्क्ष इनको 11 विधि चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश त्रयी मलिन मध्यम उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है। जब तक षोडश तत्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा तथा दूसरे के द्वारा भी नहीं दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति के और्ध्वदेहिक क्रिया, क्षय श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, पक्षिक श्राद्ध, मलाय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्ध का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है, मरे हुए अपने पति को श्राद्ध रूप से सेवा करती है, वो पतिव्रता है, उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूब मरकर मरता है तो उसके सभी संस्कार यथा विधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फन की आकृति वाली नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गोद ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य में नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए। सूतक भीत जाने पर शय्यादान पददान करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सार उद्धार में एकादश शाह विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हो गया, समाप्तम। ओम श्री परमात्मने नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं गौतमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकम्।